88 शब्द प्रति मिनट शुरू। आर सीताराम एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बंगलौर द्वारा अभियुक्त को धारा 326 के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया तथा उसके 3 अन्य सह अपराधियों को धारा 324 के अंतर्गत 3 माह के कारावास का दंड दिया। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप यह था कि जब परिवादी अपने 2 पुत्रों के साथ दिनांक 17/11/92 को रात्रि को 8:30 बजे टीवी देख रही थी, उसे पता चला कि कुछ लोग उसके घर का फोटोग्राफ ले रहे हैं। जब परिवादी के पुत्र ने इस पर आपत्ति की तो अभियुक्त ने उसके पेट में चाकू भोंक दिया तथा सह अभियुक्तों ने उसे बांस के डंठल तथा लोहे की छड़ से मारा। चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान से अभियुक्तों का अपराध साबित हो जाने के कारण उन्हें उक्त दंड से दंडित किया। चूंकि अभियुक्त ने उक्त दंडादेश के विरुद्ध इस आधार पर अपील की कि उसकी रीढ़ की हड्डी में विकृति के कारण उसके दोनों पैर बेकार हो गए थे तथा वह मधुमेह, डायबिटीज और अस्थमा की बीमारी से पूरी तरह पीड़ित था, अतः अपनी दैनिक शारीरिक क्रियाएं करने में भी असमर्थ था। इसके प्रमाण में उसने चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी पेश किया। इसके अतिरिक्त उसका तर्क था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, अतः उसके 2 छोटे बच्चों तथा वृद्धा मां की देखभाल करने वाला कोई न था। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी की सजा को लघुकृत करके उसे उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि तक सीमित किए जाने तथा उसे तत्काल रिहा किए जाने का आदेश दिया। धारा 327 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना सूकर होता हो करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा में वर्णित अपराध उपहति चोट का गुरुतर स्वरूप है, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है, क्योंकि इस प्रकार की उपहति कारित करने का आशय किसी व्यक्ति से बलात् संपत्ति या धन ऐंठना होता है